बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज के वीडियो में आपको बताएंगे 3 से 4 टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर कोई शख्स छुट्टी जाता है तो क्या उसका हरूब वहाँ पर लग सकता है। और इसके अलावा बात करेंगे कि जो आप छुट्टी जाते हैं और आप वापस नहीं आते तो उसमें जो ब्लैक लिस्ट होते हैं, जो कि 3 साल की पाबंदी लगती है, वो कितने जो और टाइम के लिए लगती है, कब से लगती है, उसका पीरियड क्या होता है और स्टार्ट कहाँ से होती है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा कि जो लोग हरूब पर जाते हैं क्या वो दोबारा किस वीज़े पर आ सकते हैं, आज इन तमाम टॉपिक्स पर बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हम कि वो लोग जो कि सऊदी अरब से बाहर जाते हैं, यानी कि छुट्टी जाते हैं और वो वापस नहीं आते, और वहाँ पर उनका क्या कफ़ील जो होता है वो वहाँ पर हरूब लगा सकता है। एक ऐसा ही सवाल जो है वो जवाज़ात से भी किया गया है, जवाज़ात के ट्विटर पर। तो जवाज़ात ने इसका जो जवाब दिया था उसके मुताबिक जो लोग भी छुट्टी चाहते हैं, ना तो उनका छुट्टी पर गए हुए लोगों का ना तो खरूज नहाई लग सकता है और ना ही उनका वहाँ पर हरूब लग सकता है। खरूज नहाई लगाने के लिए भी वैलिड इकामा और कारकुन का सऊदी अरब होना ज़रूरी है। इकामा एक्सपायर हो या कारकुन छुट्टी पर वतन गया हुआ तो इस सूरत में उसका खरूज नहाई भी जो होता है वो नहीं लग सकता है और ना ही उसका हरूब लग सकता है। हरूब लगने के लिए भी उसका सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना ज़रूरी होता है। अगर जो कारकुन है मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आता है, उसकी खरूजोदा में तोसी भी नहीं करवाता है, इस सूरत में वीज़ा एक्सपायर होने के 6 माह बाद जवाज़ात का सिस्टम कारकुन को ऑटोमेटिक तरीके से खरूज व अलमियात की कैटेगरी में शामिल कर देता है, या दूसरी सूरत में कफ़ील की जानब से कारकुन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देकर उसे उस कैटेगरी में शामिल करवा दिया जाता है। अब अगर बात करते हैं कि जो 3 साल मुद्दत होती है, वो उसकी जो पाबंदी का तयन होता है वो कब से किया जाता है, ये भी सवाल जवाज़ात से किया गया। इसका भी जवाज़ात ने जवाब बताया, वही आपको बताएंगे कि एग्ज़िट एंट्री की खिलाफ वर्जी जो करने वाले हैं उनको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे लोगों को जो एग्ज़िट एंट्री पर जाते हैं उन्हें खरूज वलमियात यानी एग्ज़िट नॉट रिटर्न कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए पाबंदी का जो तयन होता है वो एग्ज़िट एंट्री की एक्सपायरी तारीख से किया जाता है। सऊदी अरब में कमरी तारीख से मुद्दत का तयन किया जाता है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब के सरकारी इदारों में तमाम मामलात की अंजामदही कमरी हिसाब से किया जाता है। ख्याल रहे कि साल हिजरी की जो तारीख सऊदी अरब में होगी उसी हिसाब से आपका इकामा और खरूजोदा का तयन किया जाएगा। कमरी तारीखों में फ़र्क होता है, इसलिए मुद्दत का तयन करने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर ले कि सऊदी अरब के कैलेंडर के हिसाब से एक्सपायरी की तारीख क्या थी, उसी हिसाब से जो है अपने खरूजोदा की एक्सपायरी चेक करें। ख्याल रहे, जिन लोगों के बाद जो खरूजोदा की खिलाफ वर्जी दर्ज होती है वो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। ऐसे लोग किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते, अलबत्ता उन्हें सिर्फ अपने पुराने कफ़ील की जानब से जारी किए गए नए वीज़े पर आने की ज़रूरत होती है, तो इजाज़त होती है। बसूरत दीगर वो पाबंदी की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि कफ़ील की जिस जो सजल तजारी से पहले वीज़ा निकला था उसी से नया वीज़ा भी निकलेगा, तो सिर्फ उसी पर आ सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें कि जो हरूब वाले होते हैं वो जो है उन पर कितना बैन होता है। देखिए, आप किसी भी तरह से अब डिपोर्ट होते हैं, चाहे वो आप किसी भी इलीगली लीगल से इकामा एक्सपायर हो गया, हरूब लग गया, यानी कि किसी भी चक्कर में आप जो है यहाँ से डिपोर्ट होते हैं, तभी आप सऊदी अरब के लिए फॉरएवर बैन हैं। आप सऊदी अरब में एंटर नहीं हो सकते हैं दोबारा किसी भी किस्म के वीज़े पर। तो पहले होता था 5 साल, 10 साल, 3 साल, डिफरेंट जो है वो सालों के लिए बैन लगता था, लेकिन अभी जो बैन है वो फॉरएवर हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि हरूब वाले वापस कैसे आ सकते हैं, और बहुत से लोग होते हैं उनको झूठा लालच भी देते हैं, नया वीज़ा लेते हैं, लेकिन जो है ऐसे लोग जैसे एयरपोर्ट पर आते हैं उनको वहाँ से फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।